राजकुमार भाटी का मैं चाहता हूं कि तमाम गुर्जर समाज, तमाम जाट समाज और 36 बिरादरी उसका बहिष्कार करे और उसका मुंह काला किया जाए। किसी जाट भाई के सामने आकर तू ये बात बोलना, बशर्ते वो जाट, ये टिकैत नहीं होना चाहिए, राकेश टिकैत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर दादा महेंद्र टिकैत होते, जिस मंच पर इसने हमारे जाट समाज और गुर्जर समाज की बहनों के लिए अभद्र टिप्पणी करी, अगर उस मंच पर दादा महेंद्र टिकैत होते ना, तो इसकी जुबान खींचकर उसको देते। राजकुमार भाटी को बोलना चाहता हूं कि ऐसे कर्म ना करो कि तुम्हारा समाज ही तुम्हें रावण की संज्ञा देने लग जाए, समझ गए, और तुम्हारे पुतलों का दहन करने रेगुलर ऑफेंडर है। इसलिए इस बार उसको माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और अगर समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तमाम, मैं तो कहता हूं जितने भी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे हैं, नेता हैं, उनको सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सच में ब्राह्मण खून है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा राजकुमार भाटी पर कार्यवाही करनी चाहिए। और अगर वो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उनको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। आज जाट समाज खुलकर विरोध कर रहा है राजकुमार भाटी का, गुर्जर समाज खुलकर विरोध कर रहा है। आज राजकुमार भाटी के लिए क्या क्या बोला जा रहा है, उनकी पत्नी के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजकुमार भाटी अगर ये पाप नहीं करता तो उनकी पत्नी के लिए ऐसी अनर्गल बातें बोली जाती। लेकिन अगर तुम पूरे समाज की महिलाओं के लिए बोलोगे तो तुम्हारे घर की महिलाएं अछूती नहीं रहेंगी। द्विवेदी जी कैसे देख रहे हैं? पहले उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वैश्याओं से कर दी और एक और वीडियो उसी से वायरल हो रहा है जिसमें वो जाट और गुज्जर समाज की महिलाओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो राजकुमार भाटी जो है ना, वो रेगुलर ऑफेंडर रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गलत बयान दे दिया है या दूसरी बार दे दिया है या कोई गलती से बयान आ गया है। वो रेगुलर ऑफेंडर रहा है। वो तमाम बार ऐसे विवादित बयान दे चुका है जिसके लिए उसकी सही में कुटाई होनी चाहिए। और वो कुटाई जूतों से होनी चाहिए और जूतों की माला पहनाकर होनी चाहिए। कारण ये है कि उसने जाट समाज और गुर्जर समाज की हमारी बहनों के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी, वो इतना निंदनीय है। जिस धर्म में, जिस देश में और धर्म में महिला को पूजा जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां हम लोग महिलाओं की पूजा करते हैं, उनको शक्ति के, विद्या की देवी, शक्ति की देवी, लक्ष्मी की देवी, हर चीज की देवी मानते हैं, वहीं पर राजकुमार भाटी जैसे दो कौड़ी के लोग महिलाओं के लिए इतनी घृणित सोच रखते हैं तो उनका जूतों से स्वागत होना चाहिए और उनको जूतों की माला तो जरूर पहनाई जानी चाहिए। जाट समाज हो या गुर्जर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, मैं कहता हूँ 36 की 36 बिरादरी मिलकर राजकुमार भाटी जैसे लोगों का बहिष्कार करें। इसमें एक अहम बात है, ये बात सिर्फ राजकुमार भाटी ने बोली, लेकिन उसकी वजह से गालियां कितने लोगों को पड़ रही हैं। बिल्कुल। उसकी अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, माँ के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। राजकुमार भाटी को ये सोचना चाहिए कि तुम एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा हो जाती है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हें सोच कर बोलना चाहिए कि जो तुम बोल रहे हो उससे कोई आहत ना हो जाए। और यहाँ आहत तो छोड़ो, तुमने तो इतनी घटिया बात बोल दी कि आज जो लोग तुम्हारा समर्थन भी करते थे वो भी तुम्हारी माँ, बहन, बेटी के लिए गालियां बक रहे हैं। आज तुम्हारी माताजी, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी भी शर्मिंदा हो रही होगी कि बताओ ये कैसा व्यक्ति है जिसने ऐसी बातें बोलता है। सोच कर देखो, समाज में आपको सौहार्द फैलाना है, प्रेम फैलाना है या नफरत फैलानी है? आप महिलाओं के बारे में इतनी घृणित सोच रख कैसे सकते हैं? और उसके बाद राजकुमार भाटी कहता है कि मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ है। अरे मनुस्मृति तो कहती है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन राजकुमार भाटी महिलाओं के लिए क्या सोच रखता है कि एक महिला के 5-5 पति, 4-4 पति, 3-3 पति। ये हमारे समाज में नहीं होता है, समझ गए? अब कुछ लोग आ जाएंगे, मैं यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन दे दूं, कुछ भड़वे आ जाएंगे इसमें द्रौपदी का संदर्भ लेकर। तो वो संदर्भ बिल्कुल अलग था, वो युग बिल्कुल अलग था, समझ गए? और उसके अंदर में भी सतीत्व और पतिव्रता की जो कहानी है ना, उस मर्मज्ञ को जब समझोगे तो ये कुतर्क करने बिल्कुल नहीं आओगे। लेकिन समझ गए? जी बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, राजकुमार भाटी का मैं चाहता हूं कि तमाम गुर्जर समाज, तमाम जाट समाज और 36 बिरादरी उसका बहिष्कार करे
और उसका मुंह काला किया जाए। राजकुमार भाटी के आने से पूरे समाज को तो नहीं बोला जा सकता है ना, समझ गए। और हम तो खुलकर कहते हैं कि 36 की 36 बिरादरी एक है। अब कोई एक, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, हम पर जातिवाद के हमेशा आरोप लगते रहे। हम ब्राह्मणों ने रावण को आज तक जलवाया है, आज तक रावण जलाया जा रहा है। अगर हम जातिवादी होते ना तो आज वो पूजा जा रहा होता, लेकिन हम उसको आज भी जलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म थे जलने के, वो इसलिए जल रहा है। इसी प्रकार से राजकुमार भाटी को बोलना चाहता हूं कि ऐसे कर्म ना करो कि तुम्हारा समाज ही तुम्हें रावण की संज्ञा देने लग जाए, समझ गए, और तुम्हारे पुतलों का दहन करने लग जाए। कहीं ना कहीं इंद्रेश जी, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी होना है, तो उसके संदर्भ में ऐसी बातें कही जा रही है। देखो, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है और इस बार का चुनाव मैं आपको बता देता हूँ, सवर्ण बनाम अवर्ण होगा। और बहुत क्लियर मैंडेट के साथ इस बार सवर्ण एकजुटता दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। जो पार्टी सवर्णों का अपमान करेगी उसको ऐसे धरातल में घुसाएंगे ना, पाताल में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे वो लोग। सवर्ण एकजुटता, अभी तो सवर्ण 10% इकट्ठा हुए हैं, तब आप देख रहे हो अखिलेश यादव के सुर बदल गए। कह रहा है कि पंडित जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो एक तरफ तो वो पंडित जी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाटी ब्राह्मणों और जाट गुज्जरों पर ऐसे बयान दे रहे हैं। आपने देखा नहीं, उसके बाद भाटी ने तुरंत माफी भी मांगी। 5 मिनट की वीडियो डालकर माफी मांगी, उसमें 10 बार, सुनो 10 बार हाथ जोड़े उसने, क्योंकि अखिलेश यादव ने उसको इतनी गालियां बकी, बोला तू तो पूरा मेरा चुनाव किसी तरीके से मैं जीतने जा रहा था, फिर से तू खत्म कर देगा। वो तो कई बार माफी मांग चुके हैं। देखो, इसीलिए तो मैंने बोला ना वो रेगुलर ऑफेंडर है, इसलिए इस बार उसको माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और अगर समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तमाम, मैं तो कहता हूँ जितने भी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे हैं, नेता हैं, उनको सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सच में ब्राह्मण खून है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा राजकुमार भाटी पर कार्यवाही करनी चाहिए। और अगर वो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उनको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। जाट और गुज्जरों को, जाट और गुज्जरों के लिए भी सेम है। जाट समाज देखो ना आज विरोध कर रहा है, आज जाट समाज खुलकर विरोध कर रहा है राजकुमार भाटी का, गुज्जर समाज खुलकर विरोध कर रहा है। आज राजकुमार भाटी के लिए क्या क्या बोला जा रहा है, उनकी पत्नी के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजकुमार भाटी अगर ये पाप नहीं करता तो उनकी पत्नी के लिए ऐसी अनर्गल बातें बोली जाती। लेकिन अगर तुम पूरे समाज की महिलाओं के लिए बोलोगे तो तुम्हारे घर की महिलाएं अछूती नहीं रहेंगी उससे। क्यों ऐसे बयान देने पड़ते हैं, मतलब प्रवक्ता? ये घटिया राजनीति है। ये घटिया राजनीति है। एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में राजकुमार भाटी को पता ही नहीं चला कि कब वो समाज का, धर्म का और सनातन का द्रोही हो गया, गद्दार हो गया। बाजियां इधर उधर दे देना अलग बात है, सामने आकर किसी जाट भाई के सामने आकर तू ये बात बोलना, बशर्ते वो जाट, ये टिकैत नहीं होना चाहिए, राकेश टिकैत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर दादा महेंद्र टिकैत होते, जिस मंच पर इसने हमारे जाट समाज और गुजर समाज की बहनों के लिए अभद्र टिप्पणी करी, अगर उस मंच पर दादा महेंद्र टिकैत होते ना तो इसकी जुबान खींचकर देते। लेकिन राकेश टिकैत वहां बैठा हुआ सुन रहा है। ये दोनों कौम के गद्दार हैं, ये दोनों अपने समाज के गद्दार हैं। जो अपने समाज का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपने समाज का नहीं हो सकता वो किसी और का नहीं हो सकता। जो अपने समाज की महिलाओं के लिए इतनी घृणित सोच रखता है वो 2 कौड़ी का व्यक्ति है। और इसीलिए उसका दहन हो रहा है, पुतलों का दहन हो रहा है। उसको जूतों की माला पहनाई जा सकती है और कभी भी पहना सकता है हमारा जाट समाज। आखिरी सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होगा तो किस तरह का ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में बहुत क्लियर सी बात है। वैसे तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवर्ण समाज अभी भी नजरें गड़ाए बैठा है। अगर यूजीसी रोल बैक नहीं होता है और भाजपा भी साक्षी महाराज जैसे गुंडों पर, अपनी पार्टी के नेताओं पर कार्यवाही नहीं करती है तो सवर्ण समाज कोई नया विकल्प जरूर तलाशेगा। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, साक्षी महाराज के लिए तो मैंने बोल भी दिया है कि अगर भाजपा ने उसको चुनाव लड़ाया तो उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा और उसको हराऊंगा। बिल्कुल, बहुत क्लियर है। बहुत धन्यवाद।